हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियल। आई वेलकम यू ऑल टू दी एमएम अकेडमी। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ नया टॉपिक जो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसको आप बोलते हैं समय, गति और दूरी। इसके आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट एग्जाम्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ देती हूँ कि मैं क्या कवर कराऊंगी इस टॉपिक में। सिंपली आपको मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी और आपको हाई लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगी। इवन आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे, जो बेस्ड होंगे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी एज वेल एज बैंकिंग एग्जाम पे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी सिखाती हूँ कि स्पीड, टाइम, डिस्टेंस की टर्म क्या होती हैं, यूनिट क्या होती हैं, कैसे इनको कन्वर्ट करते हैं आप। अगर आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी बनती हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ओके, आपको मेंशन किया है मैंने टाइम, आप उस हिसाब से स्किप करके डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। ओके, सो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और जो चाह रहे हैं कि हम अपना बेसिक ही इंप्रूव करें, शुरू से लेके एंड तक का हमें अटेंड करना है, तो वो यहाँ से अटेंड कर सकते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले आपको बेसिक फॉर्मूला जो आप स्कूल टाइम से पढ़ रहे हैं वो ये है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। क्लियर? अब इससे दो चीजें आपकी जनरेट होती हैं। क्या? देखिए, अगर ये टाइम ऊपर चला जाता है तो क्या हो जाता है आपका नया फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस आ जाता है आपका फॉर्मूला। ये भी आप वेल अवेयर होंगे। अब देखिए, ये जो आपका स्पीड, टाइम, डिस्टेंस है, ये किन किन तरीके के क्वेश्चनों में आपको मिलता है, किन टॉपिक्स में आपको स्पीड, टाइम, डिस्टेंस जैसे कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, रेट प्रॉब्लम जितने भी होते हैं इनमें आपको इसकी जरूरत पड़ती है। स्पीड हो गया, वर्क हो गया, पाइप्स वाला, सिस्टम ट्रिक, इन सब में भी आपको इसकी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने लगती है। ओके, अब जो आपका पाइप और सिस्टम वाला टॉपिक है, इसमें आपको टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट यूज होता है ओवरऑल। ओके, आपको थोड़ा सा चेंजेस इसमें बस रहते हैं। ऑलरेडी मैंने पाइप एंड सिस्टम कवर कर लिया है, टाइम एंड वर्क भी कवर कर लिया है, तो आप वहां से देख सकते हैं अगर आप चाह रहे हो कि उसकी ट्रिक आपको मिल जाए। ओके, अब देखिए बेसिक फॉर्मूला आपको मैंने बताया, बेसिक फॉर्मूला यही होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब इसके बाद आता है हमारा बेसिक कन्वर्जन फैक्टर। अब कन्वर्जन फैक्टर क्या होते हैं? देखिए, आपका स्पीड, टाइम, डिस्टेंस में बस एक ही कन्वर्जन यूज होता है मोस्टली क्वेश्चन में। ओके, अब वो कन्वर्जन कैसा रहता है? सिंपली आपकी यूनिट दी रहती है किलोमीटर पर आवर में, उसको आपको आंसर किस में करना रहता है, मीटर पर सेकंड में आंसर करना पड़ता है, या फिर मीटर पर सेकंड में दिया रहता है, आपको किलोमीटर पर आवर में करना रहता है। ओके, ये डेरिवेशन है, अभी मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर से। ओके, अब उसके बाद आता है आपका एवरेज स्पीड वाला कंसेप्ट। एवरेज स्पीड वाला कंसेप्ट भी बहुत सारी जगह पे यूज होता है जब भी आप स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एवरेज स्पीड होता क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब कितनी दूरी आप टोटल कवर करते हैं, पूरी आपने जितनी दूरी कवर की उसको भाग दे देते हैं टोटल टाइम टेकन, मतलब जितना समय आपको टोटल लग गया उस दूरी को कवर करने में। ओके, अब नेक्स्ट चीज क्या आती है, नेक्स्ट आते हैं आपके वाले फॉर्मुलेस। अब ये भी डेरिवेशन में बताऊंगी आपको कि ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं और किन टाइप के क्वेश्चन में आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब हार्मोनिक मीन, ये सारी चीजें आप रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी इन पेजेस का क्या लो, आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ये दो पेजेस आपके स्क्रीनशॉट वाले हो गए। अब इनको मैं बेसिकली आपको समझाऊंगी। अब लास्ट में जब आपका पेपर होगा तब आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट देख लें एक बार, तो आपको टोटली रिवाइज हो जाएगा सब कुछ। ओके, सो अब हम सीखते हैं कैसे कन्वर्जन किया जाता है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पे टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली जो किलोमीटर पर आवर्स में यूनिट रहती है, ये काय की यूनिट है, आपकी स्पीड की यूनिट है, उसको वो डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं मीटर पर सेकेंड में। कैसे? डायरेक्टली वो क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब कुछ स्टूडेंट को तो डायरेक्टली समझ में आ जाता है, बट कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है कि इन्हें 5/18 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया। तो देखिए, आप सिंपली समझिए, ये जो आपकी यूनिट है 1 किलोमीटर पर आवर, इसको आपको काय में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, आपको किलोमीटर को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में करना पड़ेगा, और आर को काय में करना पड़ेगा, सेकेंड्स में करना पड़ेगा, तभी तो आपका मीटर पर सेकेंड आएगा। तो देखिए 1 किलोमीटर पर आवर, अब देखिए 1 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं। अब 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 इंटू 60, इतने सेकेंड्स हो जाते हैं। ओके, अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो देखिए ऊपर आ गया आपका 10 और नीचे आया आपका 36। अब इवन नंबर है, 2 से कैंसिल कर दो, 5 जा और 18 जा, तो यहां से आपकी वैल्यू क्या आती है, 5/18। मतलब जब भी आप किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट किस में करते हैं, मीटर पर सेकेंड में, तो आपको किस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको 5/18 से। अब देखिए, अब इसका रिवर्स करना हो आपको, आपकी कोई चीज आपको मीटर पर सेकेंड में हो, उसको आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो इसका ही रेसिप्रोकल कर दो, मतलब
अदला बदली कर दो ऊपर नीचे, तो देखो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। नाउ लुक ओवर द फर्स्ट कंसेप्ट। अब हमने फर्स्ट कंसेप्ट रखा है जिसमें डिस्टेंस हमने कांस्टेंट माना है। अब ये डिस्टेंस कांस्टेंट होने के कारण हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन आता है। अब ये जो रिलेशन आता है वो भी मैं ड्राइव करके बताती हूँ कि ये कैसे आता है। और देखिए इसका यूज कहाँ होता है वो भी मैं बता देती हूँ। देखिए जब भी आप प्री लेवल के क्वेश्चन करते हैं, जब भी आप एग्जाम देते हैं और प्री लेवल के आपको क्वेश्चन करने रहते हैं, तब आपको ये वाला कंसेप्ट यूज होता है। अब देखिए कंसेप्ट है क्या, देखिए आपने सिंपली सीखा क्या, स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, इतना सीखा। अब देखिए आपसे बोल दिया जो आपका डिस्टेंस है इसको मान लिया कांस्टेंट। अब कांस्टेंट कैसे माना, सपोज एक पर्सन है उसने ए से बी तक की दूरी तय की, ठीक है। अब दूरी कितनी थी, सपोज 10 किलोमीटर थी, ठीक है। अब जाते टाइम उसका कुछ रेट था, रेट मतलब स्पीड थी, ठीक है। हमने मान ली स्पीड S1, ठीक है। अब उस टाइम पे उसकी कुछ टाइम भी लगा उसको, हमने मान लिया T1। अब वो जब लौटा तब उसकी स्पीड कुछ अलग हो गई। अब जरूरी थोड़ी आप जिस स्पीड से जा रहे हो उसी स्पीड से आओगे, ठीक है। तब आपकी स्पीड कितनी हो गई, सपोज S2 हो गई। अब स्पीड बदलोगे तो टाइम भी बदलोगे तो T2 हो गया। सीधी सी बात है, इतना तो लॉजिक सब में होता है। अगर आप गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हो तो टाइम बहुत कम लगने लगता है ना, इतनी चीज पता है आपको। तो देखिए अगर आपने स्पीड के साथ फ्लक्चुएशन किया तो आपके टाइम के साथ भी क्या होगा, फ्लक्चुएशन होगा, आगे पीछे चीजें होंगी, ठीक है। अब फ्लक्चुएशन कैसा होगा वो आप समझिए। स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। हमने डिस्टेंस को माना क्या, कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए एक ही तरीका नहीं है, ए से बी जा रहे हो आप, आपको डी डिस्टेंस कवर करना है, लौट के आके भी आपको डी डिस्टेंस कवर करना है, नहीं। आपको जर्नी आपकी कैसी भी हो सकती है। सपोज आप ए से बी ट्रेवल कर रहे हो, आप 10 किलोमीटर चले, ठीक है। फिर आप बी से सी ट्रेवल किए, फिर आपने 10 किलोमीटर चला, तो डिस्टेंस तो आपने सेम चला ना, D1 इक्वल टू D2। तो यहाँ भी डिस्टेंस क्या है आपका, कांस्टेंट मेंटेन है। यहाँ भी आपकी कुछ स्पीड थी, यहाँ भी आपकी कुछ स्पीड थी, यहाँ भी कुछ टाइम था, यहाँ भी कुछ टाइम था, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन कैसे ही फॉर्म हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपका आना जाना एक साथ हो, ठीक है, ये नहीं, आपका लीनियर मूवमेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ तो नीचे वाला जो टाइम था वो ऊपर चला गया और किस में मल्टीप्लाई हो गया, ये स्पीड में मल्टीप्लाई हो गया। तो देखिए आपके फॉर्मूला जनरेट कैसा हो गया, ये कांस्टेंट चीज क्या है, ये कांस्टेंट चीज आपकी है डिस्टेंस, ठीक है। अब जो कांस्टेंट चीज है वो किसके बराबर है, स्पीड इनटू टाइम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, ओके। अब देखिए अगर आपकी स्पीड बढ़ाते हो आप, अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू भी बढ़ने लगेगी। अब कांस्टेंट वैल्यू मतलब कोई फिक्स वैल्यू, सपोज कांस्टेंट की वैल्यू 5 किलोमीटर आ रही है, कभी 6 नहीं होगी, कभी 7 नहीं होगी, कभी 3 नहीं होगी, कभी 0 भी नहीं होगी। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट ही मेंटेन रहेगा। तो देखिए जब आप स्पीड बढ़ाओगे तब आपकी ओवरऑल वैल्यू बढ़ने लगेगी। तो इसको कंपनसेट करने के लिए कौन कम होगा, अपने आप को ये टाइम कम करने लगेगा, ठीक है। जब आप स्पीड को बढ़ाते हो तो क्या होता है, ये टाइम अपने आप को क्या करने लगता है, कम करने लगता है, जिसके कारण इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या मेंटेन रहता है, कांस्टेंट मेंटेन रहता है, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू मेंटेन रहता है। अब देखिए इससे बनता है आपका मेन कंसेप्ट कि आपका स्पीड इनटू टाइम क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ओके। अब जब भी कोई चीज कांस्टेंट मेंटेन रहती है तब आता है आपका मेन प्रोपोर्शनैलिटी साइन। देखिए ये इक्वल टू साइन को हटा के आप क्या लगा देते हो, प्रोपोर्शनैलिटी साइन, और कांस्टेंट को कर देते हो आप वहां से गायब। अब ये एस तो वही मेंटेन रहेगा और ये टी कहाँ हो जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो 1/t आ जाएगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी बन कैसी जाती है, एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। मतलब अगर आप स्पीड बढ़ाते जाओगे तब आपका टाइम क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा, तभी आपकी चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट मेंटेन रहेगी। या फिर उल्टा भी कर सकते हो, अगर आप स्पीड को कम कर रहे हो तब आपको टाइम ज्यादा लगेगा। ये तो बनी सी बात है कि स्पीड कम होती है गाड़ी की तो आपको टाइम ज्यादा लगने लगता है, ओके। तो देखिए आपका कंसेप्ट यहीं से बनता है। आपका कंसेप्ट क्या बनता है, S1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T1, ऐसे बोल सकते हो। पहली आपकी स्पीड ये थी, अब आपने कुछ और जर्नी ट्रेवल करी तो आपकी स्पीड S2 थी, अब उसमें टाइम कितना लगा आपका, 1/T2 लगा। दोनों को क्या किया आपने, कंबाइन कर दिया, रेशो ले लिया। अब रेशो लेने में क्या होगा, S1/S2 इक्वल टू T2/T1। इससे आपको क्लियर हुआ, ओके। अब काफी सारे क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो जाते हैं इस कंसेप्ट पे, ओके। आप सिंपली रेशो लेके सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन भी देखिए इफ द स्पीड इंक्रीज बाय 25% द टाइम डिक्रीज बाय व्हाट परसेंट। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने बोला होगा 25% से अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है
ठीक है, तो हमारा टाइम किस परसेंट से डिक्रीज होगा, ये भी 25% से डिक्रीज हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहीं पे आप थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, लैग कर जाते हैं। देखिए, आपकी स्पीड क्या थी, आपकी स्पीड बढ़ रही है कितने परसेंट से, 25% से बढ़ रही है। अब यहाँ पे आता है आपका फ्रैक्शन का काम। आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, 25% को आप फ्रैक्शन में क्या बोलते हो, 1/4 बोल सकते हो। तो देखिए, कोई वैल्यू थी आपकी एक्स, उस x में उसका 1/4 टाइम बढ़ गया, मतलब उसका 25% आपने बढ़ा दिया, तो मतलब 0.25x आपने बढ़ा दिया, ये आपकी नई वैल्यू हो गई। या फिर आप क्या बोल सकते हो, पहले आपकी वैल्यू थी x, नई वैल्यू क्या हो जाएगी, सपोज यहाँ आपको दिख नहीं रहा, पहले वैल्यू थी आपकी x, ओके, अब नई वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 25% और बढ़ा दिया, तो x प्लस x/4 इतना बढ़ गया। ये आपकी इनिशियल वैल्यू है, ये आपकी फाइनल वैल्यू है। ये हो गया आपका 4x प्लस x डिवाइड बाय 4, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 5x डिवाइड बाय 4। तो चेंजेस कुछ इस तरीके से हुए। अब देखिए, यहां हम यूज करेंगे रेशियो वाला कंसेप्ट। अब रेशियो वाला कंसेप्ट क्या था, देखिए आपकी स्पीड में चेंजेस कैसे आए, आपकी स्पीड में चेंजेस आए 1/4 के, मतलब आपकी 25% से स्पीड इंक्रीज हो गई। अब देखिए, मैंने आपको सिखाया हुआ है ऑलरेडी मेरे रेशियो वाले वीडियोज में कि देखिए, जो आपकी बॉटम वैल्यू रहती है, बॉटम मतलब जो आपके डिनोमिनेटर में लिखा रहता है, वो कहलाती है आपकी ओरिजिनल वैल्यू, आप मान लेते हो, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। और जो ऊपर रहता है आपका, जो न्यूमरेटर रहता है, वो होता है डेल्टा चेंज, मतलब उस ओरिजिनल वैल्यू में आपने क्या चेंज किया। अब इंक्रीज जब भी बोलते हो आप, तो ये चेंज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू में क्या कर देते हो आप, प्लस कर देते हो। अगर आपको डिक्रीज बोल दिया जाए, तो ये डेल्टा चेंज क्या हो जाता है आपका, नेगेटिव मानने लगते हो। तो देखो, इनिशियली स्पीड आपकी कितनी थी, आपने मान ली 4, ये ओरिजिनल वैल्यू 4 मान ली। अब उसमें चेंज कितना हुआ, ये ऊपर वाली वैल्यू 1, तो इसमें चेंज कितने का हुआ, डेल्टा चेंज हुआ हमारा +1 का। तो आपकी न्यू स्पीड क्या हो गई, सपोज SF ले लेते हैं, इसको SI ले लेते हैं। SI स्टैंड फॉर इनिशियल स्पीड और SF स्टैंड फॉर फाइनल स्पीड, ओके। तो देखिए, फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, इनिशियली आपकी स्पीड थी 4 में आपने और ऐड कितना कर दिया, 1 का, तो आपकी फाइनल स्पीड कितनी आ गई, 5 आ गई। इतना समझ में आया। तो देखिए, आपकी स्पीड में चेंजेस कैसे आए, पहले आपकी स्पीड थी 4, उसके बाद इंक्रीज होने के बाद वो स्पीड बन गई आपकी 5 बन गई। तो देखिए, आपका टाइम कैसे मूव करता है, इसका रेसिप्रोकल, इसको क्रॉस में आप रख दो, ये 5 और 4, ये हो जाएगा चेंजेस आपके टाइम के। आपकी स्पीड 1 ये है, स्पीड 2 ये है, तो ये आपका T1 है और ये आपकी T2 है। समझ में आया। तो देखिए, आपका जो स्पीड था वो 4 से इंक्रीज होकर कितना हो गया, 5 हो गया। लेकिन देखिए, आपका ओरिजिनल टाइम कितना था, 5 था, उसमें क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, मतलब कमी आई, और वो कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब स्पीड में आप क्या करते हो, अगर इंक्रीज करते हो तो आपके टाइम में क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है, मतलब डिक्रीज होता है। ये कहलाती है आपकी ओरिजिनल वैल्यू और ये कहलाती है आपकी फाइनल वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, दोनों में चेंजेस कितने के आ रहे हैं, यहाँ पे भी आपका +1 का चेंज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे चेंज कितने का आ रहा है, -1 का आ रहा है। अब -1 का चेंज किस पे आ रहा है, ओरिजिनल चीज पे ही निकालते हो आप। तो देखो, -1 का चेंज किस पे आ रहा है, ओरिजिनल से आप डिवाइड करते हो हमेशा, जब भी आप चेंज देखते हो। तो आपने इसको डिवाइड किया 5 से, तो आपका चेंज कितने का आया, 1/5 का। और माइनस साइन क्या डिनोट करता है, कि डिक्रीमेंट हुआ, और हो भी रहा है, क्वेश्चन भी डिक्रीमेंट ही पूछ रहा है कि कितना डिक्रीज हुआ। तो देखो, 1/5 का डिक्रीमेंट हुआ, मतलब डिक्रीज हुआ। अब 1/5 आपका परसेंटेज में कितना होता है, सिंपली 1/5 को मल्टीप्लाई कर दो 100% से, तो ये कितने सा हो जाएगा, 20% सा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कितने का डिक्रीमेंट हो गया यहाँ से, 20% का। तो देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। आपका इंक्रीमेंट कितने का होता है, स्पीड में इंक्रीमेंट होता है आपका 25% का। अब इस 25% को आप फ्रैक्शन में क्या लिखते हो, 1/4 लिखते हो। अब ये कहलाती है आपकी ओरिजिनल वैल्यू और ये कहलाता है आपका डेल्टा चेंज। अब डेल्टा चेंज कैसा है, आपका पॉजिटिव है, तो आप ओरिजिनल वैल्यू में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे वो डेल्टा चेंज, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू प्लस डेल्टा, ये क्या आ जाती है आपकी फाइनल वैल्यू। तो आपकी स्पीड 1 कितनी थी, आपने मान ली 4, आपकी स्पीड फाइनल कितनी हुई, इस 4 में कर दिया आपने ऐड 1 का, तो ये हो गई आपकी फाइनल स्पीड S2, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं स्पीड 1 और स्पीड 2, ये कितनी आ गई, 4 और 5 आ गई। अब आपका जो टाइम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब आपकी जो स्पीड रहेगी उसको आप क्या लिखो, रेसिप्रोकल करके लिख दो। तो देखो, इसको क्रॉस में लिख दिया आपने, तो आपका टाइम 1 और टाइम 2 कितना आ गया, टाइम 1 आ गया आपका 5,
टाइम 2 आ गया आपका 4। अब देखिए जब भी आप चेंजेस देखते हो तो आप चेंजेस किस में निकालते हो, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे। ये कहलाती है आपकी ओरिजिनल वैल्यू, इस कॉलम की वैल्यू कहलाती है आपकी ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। अब ओरिजिनल वैल्यू कितनी है आपकी 5 है, चेंज कितने का हुआ -1 का, तो -1 का चेंज लिख दिया, ठीक है। अब माइनस क्या डिनोट कर रहा है, ये माइनस डिनोट कर रहा है कि डिक्रीज हुई चीज। कितने की डिक्रीज हुई है आपकी चीज, आपकी 1/5 पार्ट डिक्रीज हो गई, मतलब आपका 20% से क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। क्लियर। अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन खुद से करके देखिए, पॉज करके वीडियो देखिए। इनिशियली आपकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर और आपको टाइम लगता था 3 घंटे, और उस हिसाब से 45 किलोमीटर पर आवर में आपको कितना समय लग जाएगा ये निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या करो, आप रेशियो ले लो स्पीड 1 स्पीड 2 का, और इक्वेट किससे कर दो, T2/T1 से। डायरेक्टली यहीं से आ जाएगा। देखो स्पीड पहले कितनी थी, 60 थी, बाद में कितनी हुई, 45 हो गई, 45 हो गई। टाइम पहले कितना लग रहा था, नीचे लिखोगे आप 3 आवर लग रहा था, 3 आवर्स, और लास्ट में कितना लग रहा था हमें पता नहीं, हमने इसको मान लिया T2, ठीक है। कैंसिल करके देखो 15 कितने सा होता है, 3 सा होता है, 15 4 सा होता है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4 आ गई। आया। अब ये चीज मैं आपको डिराइव करके बताती हूँ कैसे आया। देखो आपको डिस्टेंस क्या बोला क्वेश्चन ने कि कांस्टेंट है, तो देखो यहाँ से डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो आपको यहाँ फॉर्मूला कैसे मिलेगा, यहाँ से आप सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस क्या होता है आपका, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो देखो स्पीड पहले कितनी थी, 60 थी, और टाइम कितना लग रहा था, 3 घंटे लग रहा था, तो डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, 180 किलोमीटर हो गया। अब यही डिस्टेंस किसके बराबर होगा, जो इस जर्नी में लग रहा होगा 45 की स्पीड वाले में। तो देखो आपको यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू 180 लिख सकते हो आप। अब स्पीड आपको दी है 45, टाइम आपको निकालना है कितना है, डिस्टेंस कितना है, 180 किलोमीटर है। अभी 45 नीचे चला गया, यहाँ से चला गया, तो देखिए आप सिंपली इसको कैंसिल करके देखो, 9 20 सा, 9 5 सा, 5 1 सा, 5 4 सा, ओके। तब आपका टाइम कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है, 4 आवर्स, ओके। तो यहाँ से भी आपने डिराइव किया। देखिए अब लेकिन यहाँ से क्या हुआ, पहले आपने डिस्टेंस निकाला, फिर ये डिस्टेंस यहाँ लगाया, फिर उसके बाद फिर से ड्राइव किया। वहां पे क्या था, क्लियर कट आपने रेशियो लिया, आपका आंसर आ गया। क्लियर। तो ये आपके प्री लेवल पे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको आप हमेशा माइंड में रखें, ओके। अब और देखिए कंसेप्ट। अब देखिए अभी तक आपने क्या चीज सीखी कि अगर आप रेशो लेते हैं तो सिंपली आपकी स्पीड 1 और स्पीड 2 का जो रेशो आता है उसको क्या कर देते हैं, आप क्रॉस में रख देते हैं, तो आपका T1 और T2 का रेशो आने लगता है। ये आपका स्पीड 1 और स्पीड 2 का रेशो था, ठीक है। आप रेशो तो इक्वेट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आता है, रेशो के बाद आपने जैसे अभी क्वेश्चन देखा, कैसे क्वेश्चन देखा कि आपका स्पीड में आपने इंक्रीमेंट कितने का किया, 25 का किया, 25% का, लेकिन जो आपका टाइम था उसमें डिक्रीमेंट कितने का हुआ, 20% का हुआ। मतलब ये वाला प्रोपोर्शनलिटी वाला चीज यहाँ पे वर्क नहीं किया आपका इस क्वेश्चन में। तो ये कहाँ वर्क करता है वो मैं बताती हूँ। देखिए आपका ये वाली चीज वर्क करी। अब ये वाला कौन सा फॉर्मूला है, देखिए आपका इनिशियली कितने का चेंज हुआ, 25% का चेंज हुआ, इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 25% का। अब 25% को क्या लिखते हो आप, 1/4 लिखते हो। अब देखिए 1 तो आपने एज इट इज लिखा, अब ये जो 4 है यही क्या है, आपका x है। जो यहाँ पे मेंशन x है ना, यही आपका 4 है। तो यहाँ अगर आप रख के देखो तो देखो 1/4 इक्वल टू 1/4 प्लस 1। अब 4 + 1 कितना मिल रहा है आपको, 1/5। अब ये चीज क्या शो कर रही है कि अगर आपकी स्पीड में इंक्रीमेंट हो रहा है 1/4 का, तो आपके टाइम में कितने का डिक्रीमेंट होगा, टाइम में 1/4 + 1 विच इज 1/5। तो टाइम में आपको कितने का डिक्रीमेंट होगा, 1/5 का। और इसी को क्या बोलते हो, 1/5 को आप 20% बोलते हो। एक बार और बताती हूँ, देखिए अगर आपने स्पीड को इंक्रीज किया कितने से, 25% से। अब 25% को क्या लिखते हो आप, इसको इक्वेट कर दो, 1/4 लिखते हो, ओके। आपने 1/4 से इंक्रीमेंट किया तो आपका डिक्रीमेंट कितने का होगा टाइम से, इसको यहाँ पुट करो, 1/4 + 1 विच इज 1/5। आपका डिक्रीमेंट कितने का होगा, 1/5 का। अब 1/5 को आप नॉर्मल परसेंटेज में कितना लिखते हो, 20% लिखते हो। तो यहाँ से आपको क्लियर कट फॉर्मूला मिला कि आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आप कैसे देखते हो प्रोपोर्शनैलिटी में, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट आपका होता है ये वाला फॉर्मूला। अगर आपका इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, x/y% का हो रहा है, ठीक है, तो आपका डिक्रीमेंट कितने का होगा, x/x + y का होगा, ठीक है। आप इसको भी यूज कर सकते हो। अब थर्ड कंसेप्ट क्या होता है आपका, ये वाला देखिए, अगर आपका डिक्रीमेंट हो रहा है, अभी तक क्या सीखा आपने, इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज हो रहा है। अब अगर आपका डिक्रीमेंट हो रहा है मतलब कमी हो रही है, मतलब चीज डिक्रीज हो रही है, कितने से हो रही है, x/y से, तब आपका जो टाइम होगा वो कितने से इंक्रीज होगा, आपका टाइम इंक्रीज होगा x/y - x से,
ठीक है। अब ये चीज आप यूज कर सकते हैं काफी सारे क्वेश्चन में, आपको इतने सारे डेरिवेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ, ठीक है। नाउ लुक ओवर सम एग्जांपल्स। इससे मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप जज करते हो कि आपको कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है और कहाँ वैलिड हो रहा है कौन सा फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल आपका ये है। अब फर्स्ट एग्जांपल में आपकी जर्नी कहाँ से कहाँ तक की है, आपकी ए से बी तक की जर्नी है, ठीक है। अब जर्नी का डिस्टेंस तो पता नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस कुछ होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी है और जाने वाली स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और लौटने वाली जर्नी क्या है आपकी, सेम डिस्टेंस आप डी ही कवर कर रहे हो और यहाँ पे स्पीड कितनी मेंटेन है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, आपका डिस्टेंस इक्वल है दोनों तरफ से, d1 इक्वल टू d2 है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड डिफरेंस हो रही है। और अगर आपकी स्पीड डिफरेंट हो रही है तो ऑब्वियसली आपका टाइम भी डिफरेंट होगा। तो मतलब यहाँ कौन सा कंसेप्ट यूज होगा आपका, डिस्टेंस 1 इक्वल टू डिस्टेंस 2, मतलब डिस्टेंस क्या है आपका, कांस्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में आपका यहाँ भी देखिए डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 100 किलोमीटर हो रहा है, यहाँ भी 100 किलोमीटर हो रहा है। मतलब ए से बी तक की जर्नी आपने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर की और डिस्टेंस कितना था, 100 था। यहाँ पे 50 की स्पीड से की और डिस्टेंस कितना था, 100 था। मतलब यहाँ भी d1 इक्वल टू क्या था, d2 था। ओके, ऊपर भी आपका d1 इक्वल टू d2 था। मतलब यहाँ पे दोनों कंसेप्ट में क्या था, आपका डिस्टेंस था कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपका डिस्टेंस डिफरेंट हो रहा है दोनों जगह पे, स्पीड भी डिफरेंट हो रही है। मतलब यहाँ पे सारी चीजें डिफरेंट है, ऑल थिंग्स आर डिफरेंट। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आप नोटिस करें आपकी इनिशियली जर्नी कितनी है, 120 किलोमीटर की ए से बी तक की, और उसके बाद बी से सी तक की जर्नी कितनी है, 150 किलोमीटर की। और यहाँ पे स्पीड भी अलग अलग है, कितनी कितनी स्पीड है, 40, और यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे 50 है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या लगेगा, यहाँ भी सारी चीजें डिफरेंट है, लेकिन देखिए यहाँ पे आप टाइम निकालने की कोशिश करें तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड आपने यहीं कैंसिल कर लिया, ये कितना आ गया आपका, 3 आ गया, 3 आवर्स सपोज, ठीक है। अब यहाँ भी कैंसिल किया तो यहाँ भी 3 आवर्स आ रहा है आपका। तो देखिए t1 इक्वल टू t2 आ रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या कांस्टेंट है आपका, टाइम कांस्टेंट है। और इस वाले केस में आपकी स्पीड कांस्टेंट हो गई। पहले आप 100 किलोमीटर चले, फिर उसके बाद आप 150 किलोमीटर चले, ए से बी तक की जर्नी, बी से सी तक की जर्नी। ओके, यहाँ पे एक रेट था 25 और यहाँ भी क्या था आपका 25 रेट से आप मूव करें। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, स्पीड को मान लिया कांस्टेंट, तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, आपके टाइम के। मतलब यहाँ क्या चलेगा, d1 डिवाइड बाय d2 इक्वल टू t1 डिवाइड बाय t2, ये चलेगा। और यहाँ पे क्या चलेगा आपका, सिंपली d1 इक्वल टू s1 डिवाइड बाय d2 इक्वल टू s2, ये वाला कंसेप्ट चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, होपफुली क्लियर। अब देखिए ये सारी चीजें मैंने क्यों सिखाई आपको, देखिए आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरेज स्पीड से। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस कितना होता है, टोटल टाइम टेकन कितना होता है, वो हमें मैटर नहीं करता। अब हमें मेन चीज मैटर क्या कर रही है यहाँ पे, कि हमको ये सारी चीजें जो हमने सीखी यहाँ से, उन चीजों में हमें फॉर्मूला फिट करना है। तो देखिए सबसे पहला आपने क्या सीखा कि आपका डिस्टेंस क्या है, कॉन्स्टेंट मेंटेन है। जब भी आपका डिस्टेंस कॉन्स्टेंट मेंटेन रहता है, मतलब आपका कौन कौन सा केस हो सकता है, आपका ये फर्स्ट केस और सेकंड केस हो सकता है, ठीक है। तब क्या होगा, तब आप सिंपली कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है 2ab डिवाइड बाय a प्लस बी। ए क्या है आपकी इनिशियल स्पीड और बी क्या है आपकी फाइनल स्पीड, क्लियर। अब देखिए ये फॉर्मूला कहाँ तक वैलिड है, आपकी दो जर्नी के लिए, जैसे ए से आप बी तक गए, बी से आप सी तक गए, ठीक है। आपका डिस्टेंस d1 था, यहाँ भी d1 ही था, ठीक है। आपका यहाँ पे a रेट था, यहाँ पे आपका b रेट था, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको अप्लाई किया। अब देखिए आपकी अगर जर्नी कुछ ऐसी रही कि आपने ए से बी तक ट्रेवल किया, बी से सी ट्रेवल किया और सी से फिर से डी ट्रेवल किया, डिस्टेंस डी डी डी, मतलब इक्वल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किए, मतलब डिस्टेंस क्या था, कांस्टेंट मेंटेन था। यहाँ पे आपकी स्पीड थी ए, यहाँ पे स्पीड थी आपकी बी, यहाँ पे स्पीड थी आपकी सी। तब आपकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 3abc डिवाइड बाई ab प्लस bc प्लस c, ठीक है। अब अगर यहाँ नोटिस करें आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि हार्मोनिक मीन कुछ ऐसा ही रहता है। हार्मोनिक मीन क्या होता है आपका, सिंपली आपकी जितनी भी क्वांटिटी है, सपोज यहाँ 3 आपकी स्पीड है, तो देखिए आप लिखेंगे 3 डिवाइड बाय 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। अब इसको जब भी सॉल्व करते हैं आप, तो आपको वैल्यू कैसी मिलती है, ये वाली वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ पे भी देखिए हार्मोनिक मीन निकाला, तो देखिए दो क्वांटिटी है, स्पीड 1 स्पीड 2, तो 2 लिखा आपने डिवाइड बाय 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी लिखा।
तो यहाँ से ये कंसेप्ट आया। तो देखिए, जब भी आपका डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तब क्या करेंगे आप, हार्मोनिक मीन निकाल लेंगे। ठीक है, हार्मोनिक मीन से क्या मिलेगा आपको, एवरेज स्पीड मिल जाएगी डायरेक्टली। ठीक है, अगर 4 चीजों का होता तो आप सिंपली क्या लिख दे, 4 ABCD, नीचे क्या आ जाता आपका ABC प्लस BCD एंड सो ऑन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, आपका अगर टाइम कांस्टेंट हो जाता है, अभी क्या हुआ आपका डिस्टेंस कांस्टेंट, अब आपने टाइम कांस्टेंट किया। टाइम कांस्टेंट वाला कौन सा केस था आपका, टाइम कांस्टेंट वाला केस आपका ये वाला आया था। इसमें कितना आ रहा था आपकी, 3 आवर्स आ रहा था दोनों केसेस में, टाइम कांस्टेंट था 3 आवर्स। ओके, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं ये वाला फॉर्मूला। अब यहाँ सिंपली आप क्या करोगे, एवरेज स्पीड निकालने के लिए सिंपली आपकी जितनी भी स्पीड है उनको ऐड कर दो, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ स्पीड से। मतलब यहाँ सिंपली क्या किया है आपने, यहाँ पे आपने अर्थमेटिक मीन निकाला है। ओके, होपफुली ये भी क्लियर हुआ कि यहाँ पे आप निकालते हो अर्थमेटिक मीन। अब देखिए, ये चीज क्लियर हुई कि डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो हमें क्या निकालना रहता है, हार्मोनिक मीन से हम एवरेज निकालते हैं। आपका टाइम कांस्टेंट रहता है तो आप एवरेज स्पीड कैसे निकालते हो, नॉर्मल अर्थमेटिक मीन से। लेकिन देखिए, अगर आपका स्पीड ही कांस्टेंट हो गई, अगर आपकी स्पीड हो गई कांस्टेंट, तो आपकी एवरेज स्पीड किसके बराबर हो जाएगी, सिंपली जो स्पीड कांस्टेंट है उसी के बराबर हो जाएगी। आपने A से B तक स्पीड S1 से चले, B से C तक S1 से चले, C से D तक S1 से चले, तो ओवरऑल आपकी जर्नी तो सेम स्पीड ही कहलाई ना, तो आपका एवरेज तो वही S1 ही हो गया ना। अब देखिए, यहाँ एंड होता है आपका बेसिक। अब हम जंप करेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस करवाऊंगी, आपको मैं ये सारे मतलब बताऊंगी, एस फास्ट एस, एस लॉन्ग एस फार एस, इनका मतलब क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी। ओके, तो अगर आपको पसंद आई हो क्लास तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड जॉइन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड इन केस आपको कोई भी डाउट आए क्वांट एज वेल एज रीजनिंग में, तो आप मुझे अपने डाउट भेज सकते हैं। ये मेरी टेलीग्राम एज वेल एज इंस्टाग्राम की आईडीज हैं।